आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। महाकवि पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियां जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही प्रासंगिक भी। वाकई मानव जीवन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है और उस पर भी उस कृति का कवि हृदय होना तो मानो ईश्वरीय वरदान ही है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश की उन्नति और अवनति उसके समाज की दशा और दिशा पर निर्भर करती है कि उसका समाज चारित्रिक व मानसिक रूप से कितना स्वस्थ और सशक्त है। कवि कलम और कविता स्वस्थ समाज की धुरी है, या यूं कहें कि साहित्यकार ही इस समाज का सबसे बड़ा चिकित्सक है। समाज के ऐसे ही महान चिकित्सकों में शुमार हैं नीरज की नगरी अलीगढ़ से उन्हीं के शब्द पुत्र साहित्यकार, गीतकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर अवनीश राही। दोस्तों, अलीगढ़ के एक सामान्य परिवार में 11 जुलाई 1974 को जन्मे गीतकार डॉक्टर अवनीश राही कलम के वो सशक्त हस्ताक्षर हैं जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के विभत्स कांड से द्रवीभूत हो महज 10 वर्ष की बाल अवस्था में ही प्रथम गीत लिखकर साहित्य की सरजमी पर मानवता की महापटकथा लिखने की दस्तक दे दी थी। इसी कारण आपको सबसे कम उम्र का गीतकार होने का भी गौरव प्राप्त है। जहां आपका प्रथम काव्य संग्रह भक्तों की पुकार 14 वर्ष की किशोरावस्था में नारायण दास बुक सेलर नयागंज हाथरस से प्रकाशित हुआ, वहीं 15 वर्ष की तरुणाई को छूते छूते प्रथम म्यूजिक एल्बम काली चुनरी राहुल कैसेट डिबाई बुलंद शहर से जारी हुआ और तब से अब तक ये 40 वर्षों की मैराथन लेखन यात्रा देश हित में, समाज हित में और जनहित में निरंतर बदस्तूर जारी है। आपका तमाम साहित्य गवाह है कि आपने दरबारी कवि होना कभी स्वीकार नहीं किया और ना ही कभी जयकार और पुरस्कार की चाह में राजा या सरकार को खुश करने के लिए उसकी शान में कसीदे पढ़े, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों व कुरीतियों पर प्रहार कर भूख, गरीबी, बेकारी के सुलगते प्रश्नों को प्रमुखता से उछाले रखा और सदैव जनमानस की पीड़ा को लिखा और गाया। इसलिए ही तो आपको आज जन कवि के रूप में जाना जाता है। द फिल्म एंड स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई के आजीवन सदस्य गीतकार डॉक्टर अवनीश राही अब तक सैकड़ों गीतों की रचना कर चुके हैं। आपके लिखे गीतों के तमाम म्यूजिक एल्बम, कैसेट, सीडी, डीवीडी देश के नामचीन कंपनियां जैसे टी सीरीज, वीनस, टिप्स, लारा आदि जारी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, आज आपके लिखे गीतों को कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, साधना सरगम, रविंद्र जैन, शाहिद माल्या, तृप्ति शाक्या, शबाब साबरी, दामोदर राव सरीखे बॉलीवुड पार्श्व गायक अपनी आवाज दे चुके हैं। इसके इतर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर बनाई गई आपकी म्यूजिकल फिल्म सुनो भीम कहानी और डॉक्टर अंबेडकर जीवन गाथा ने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं और समता मूलक समाज की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुई है। गुलशन कुमार सुपर कैसेट टी सीरीज से जारी इस म्यूजिक फिल्म को करोड़ों दर्शकों का प्यार और दुलार मिला है। इसके पृथक आज आप मुंबई की कई बड़े पर्दे की फीचर फिल्मों के लिए भी गीत लिख रहे हैं, जिनमें मिशन आवर, प्यार तो हमेशा रहेगा और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का नाम उल्लेखनीय है। अलीगढ़ के हीरालाल 12 सैनिक
कॉलेज में व्याख्याता पद पर आसीन गीतकार डॉक्टर अवनीश राही की पुस्तकों और काव्य संग्रहों की बात करें तो आपके दर्जनों काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे राही की कालजयी रचनाएं, कलम की वेदना, जीवन ज्ञान पुंज, जख्मी कलम, सिसकते नगमे, उन दिनों 1992, काव्य मंजरी, कविता के रंग शब्दों के संग, आदि आदि। इतना ही नहीं, आपने अपने पिता साहित्यकार महाकवि अमर सिंह राही जी के संयुक्त लेखन में भी 3 महाकाव्य भीम चरितमानस, बुद्ध ज्ञान महासागर तथा मान्यवर कांशीराम चरितमानस की रचना की है। प्रत्येक महाकाव्य 7 कांडों में विभाजित है, जिनमें दोहा, चौपाई, छंद, सवैया, लावनी, बहर तब्दील, आल्हा, राधेश्याम जैसी तमाम लोक विधाओं का समावेश किया गया है। इन महाकाव्यों का विमोचन राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर हामिद अंसारी व माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो चुका है। IPRS मुंबई के आजीवन सदस्य गीतकार डॉक्टर अवनीश राही के सम्मान व अवार्ड की भी एक लंबी फेहरिस्त है। आपको आपकी सामाजिक गतिविधियों तथा स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अलीगढ़ रत्न, डॉक्टर अंबेडकर रत्न, उत्तर प्रदेश गौरव, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सम्यक साहित्य रत्न सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड, भारतीय त्रिरत्न सम्मान, साहित्य पुरस्कार, भीम रत्न सम्मान, सरस्वती पुत्र सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर ह्यूमन राइट्स अवार्ड सरीखे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। जहां अभी पिछले दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हिंदी राष्ट्रीय दिवस के साहित्यिक पखवाड़े में आपको आपकी शिक्षा, योग्यता एवं कला, साहित्य, संस्कृत, शिक्षण व गीत सृजन के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने पर आपके अतुलनीय योगदान हेतु विद्यावाचस्पति डॉक्टरेट की मानद उपाधि 2024 के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री सभागार में विधानसभा अध्यक्ष माननीय रामनिवास गोयल जी के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत विभूषण से सम्मानित किया गया। और हाल ही में विश्व स्तर पर एशियाई देशों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से नेपाल संस्कृति एवं फिल्म केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में काठमांडू के थापाथली स्थित ब्रिटिश कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला, संस्कृति, शिक्षण, सिनेमा एवं साहित्य लेखन के विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने पर इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड 2024 नेपाल से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, गीतकार डॉक्टर अवनीश राही के साहित्य का ये फलसफा यूं ही चलता रहेगा। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।